अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, कराची में ट्रैफिक हादसात कराची की इंतज़ामिया और कराची के आवाम के लिए ना सिर्फ दर्द सर बल्कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। आए रोज़ ट्रैफिक हादसात में लोग अपनी जान की बाजी हार देते हैं। कितनी ही मासूम जानें हैवी ट्रैफिक की नज़र हो गई। जब हम ट्रैफिक हादसात की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में खौफ की अलामत बने हुए डंपर्स, ट्रॉलर्स और बड़ी गाड़ियों का तस्वुर उभर आता है। कराची की इंतज़ामिया ने, सिंध हुकूमत ने मुतादिद दावे किए, मुतादिद इक़दामात करने की कोशिश की। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी गाहे गाहे मुख्तलिफ इक़दामात उठाने की कोशिश की, मगर नतीजा ज़ीरो। अब तक कराची शहर में ट्रैफिक हादसात की मद में जितने लोग हलाक हो चुके हैं और जितने लोग ज़ख्मी हो चुके हैं उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। हालिया दिनों में 4 अफराद ट्रैफिक हादसात की नज़र हो चुके हैं, जबकि इसकी कुल मिलाकर तादाद हज़ारों में पहुंचती है। क्या कुछ हो रहा है इस वक्त शहर में? ट्रैफिक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हुकूमत वक्त क्या कर रही है? और कराची के अवाम इस सूरत हाल पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या कहना चाहते हैं? सब कुछ आज के इस शो। सादा सा सवाल यह है कि मोटरसाइकिल जो कि कराची शहर में लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ा मुश्किल हो गया चलाना, साइड लगी गिर गए और गड्ढे बहुत हैं, उसके बावजूद शहर भर में हर दूसरे दिन लोग मोटरसाइकिल खरीद रहे होते हैं। ज़रूरी क्यों है इतनी ज़्यादा? बनवा रहे होते हैं या फिर खरीद रहे होते हैं, ऐसा ही है। बनवा रहे भी होते हैं, ठीक है ना। हाँ। अब आप सबसे पहले तो इस तरफ ये मेरी गाड़ी की तरफ रुक करवाएं। हाँ। ये अभी इन बारिशों में ये 2 दफ़ा हाँ। जो बारिशें हुई हैं तेज दम, ये हालत है मेरी गाड़ी की, ठीक है। पूरी रस्टी हो गई है ये। इसकी अब बहुत बदतर हालत हो जाती है रोडों की। ठीक है। अच्छा, ये 1 सेकंड में कुछ इंटरप्ट करते हुए, अच्छा हम ट्रैफिक हादसात की बात कर रहे थे। ये शायद अब कराची शहर में मामूल की बात हो चुकी है और मोटरसाइकिल सवारी है, ऐसा ही है। मोटरसाइकिल सवार हैं और खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल इसी तरह के हादसात और वाक़यात होते हैं जो फिर, अच्छा ये देख रहे हैं आप कि किस तरीके से ये जो टैंकर्स हैं, ऑयल टैंकर्स, और ये एम्बुलेंस उसके बराबर में से गुजर रही है। ये सूरत हाल मज़ीद भी बिगड़ जाती है और फिर इसके वही नताइज निकलते हैं जो आदाद शुमार में अभी आपको बता रहा था। हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। ये तो ख़राब हो गई, बारिश में तो होता ही है ये हाल होता है। हाँ, ठीक है ना। अब रोडों के जो हालात हैं, कहीं भी किसी भी रूट पे चले जाएँ, ट्रैफिक जाम, खड्डे, बहुत ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक की वजह से। खड्डे ज़्यादा जहाँ होते हैं वहाँ ट्रैफिक भी होता है। सही है, जाहिर सी बात है। स्लो चलाते हैं, रोकते हैं लोग, रोकते हैं, ब्रेक लगता है, चलते हैं, कोई गिर जाता है, परेशानी होती है। ज़्यादा कौन गिरता है? ज़्यादा कौन गिरता है? बाइक वाले गिरते हैं, जो लेडीज़ के साथ होते हैं उनको भी परेशानी होती है। सिर्फ बाइक वालों को नहीं होती, हम लोगों को नहीं, जो भी बाइक चला रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, उनको भी परेशानी होती है। लेडीज़ के साथ होते हैं, फिर अफसोस ये होता है कि यार लेडीज़ के साथ अगला बंदा पानी में गड्ढे में गिर गया तो क्या है। जो ट्रैफिक हादसात हैं वो तो सारी दुनिया में होते हैं। तो जैसे मोटरसाइकिल वाले ट्रैफिक हादसात का शिकार हो जाते हैं, ऐसे कार वाले भी होते हैं, ऐसे सुजुकी वाले भी होते हैं। आप ये समझते हैं कि मोटरसाइकिल के जो हादसात हैं ये दूसरे हादसात से ज़्यादा हैं या कमोबेश वही तादाद है? ये दूसरे हादसात से तो बेशतर जो है, दूसरे हादसात से तो ज़्यादा है। हाँ। अमूमन खड्डों की, ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले खड्डों की वजह से गिरता है। अच्छा। कहीं खड्डा होता है तो वो जाहिर सी बात है, या माल लेके जा रहा होता है, कोई लोड वजन होता है। हाँ। या लेडीज़ के साथ होता है, या अगर किसी पैसेंजर के साथ या किसी बंदे के साथ डबल में होता है। हाँ। या ट्रिपल में होते हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी तो गिरेगी ना। हाँ। ज़रूर। इतनी रोड पे चलते हुए बीच में सही रोड है और उस पर खड्डा आ जाए तो वो ढप करके लगता है रिम। ये जुमला बड़ा मुझे अच्छा लगा। तादाद ज़्यादा है, ये कराची है और इस कराची के लिए एक शेर है। वो शेर ये है, अशार ये है कि इस कराची का निज़ाम है गंदा और आँख वालों को मार रहा है अंधा। अच्छा जी। तो लिहाजा इस कराची के निज़ाम को पहले सही किया जाए। बाकी एक्सीडेंट और जो हो रहे हैं ये सब जो है कुछ अपनी गलतियों से भी होते हैं, कुछ दूसरों की गलतियों से भी होते हैं। कुछ की मिकदार ज़्यादा कहाँ पर है?
अपनी या उस तरफ? अपनी अपनी मोटरसाइकिल वालों की। हाँ, कुछ उसकी अपनी वजह? गलती। उसकी वजह ये है कि हम भाई चला- देखें, आम तासुर तो ये है कि मोटरसाइकिल सवार मजलूम है, ऐसा ही है। और आप कह रहे हैं गलती की ज़्यादा यहाँ पर गुंजाइश है, वो क्या मसला है? गलती की ज़्यादा गुंजाइश जो है ना, वो जो दूसरे जो बड़ी गाड़ी वाले चला रहे हैं वो अपने धुन में चला रहे हैं। हाँ वो इंडिकेटर अगर साइड पे देना है हाँ। तो वो देते कब है, जब वो कट आने वाला होता है आने से पहले हाँ। देना चाहिए ना, कट आने से पहले। लेकिन यहाँ तो गालिबन कोई 200 मीटर पहले देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन हाँ। यहाँ तो उल्टा ही हिसाब है। हम्म। इंडिकेटर होने के बावजूद भी वो अपने धुन में चले जा रहे हैं, मोबाइल कान में, और इंडिकेटर नहीं दिया, दूसरा बंदा घुस गया जाकर। ये एक्सीडेंट का। हाँ। और अपनी गलती जो गुंजाइश है, हाँ। अपनी गलती जो मोटरसाइकिल वालों का, कि वो चला रहे हैं, वो मोबाइल पे बात कर रहे हैं या फिर किसी लड़की को देख रहे हैं, उस चक्कर में भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तो लिहाजा इंसान जो है, अब हमारी अपनी गलती को भी देखें हम, और दूसरे जो बड़ी गाड़ी वाले हैं वो भी अपनी गलतियों को देखें और इस पर कंट्रोल करें, तो एक्सीडेंट कम हो सकते हैं। मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है कि कराची के लिए। वजूहत इसकी ये है कि कन्वेंस, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि लोगों ने पैदल चलना छोड़ दिया है, अब तो अंडे ब्रेड लाने के लिए भी मोटरसाइकिल। वॉशरूम भी जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। हाँ। ये हाल है। हाँ तो इंसान ने खुद अपने आप को जो है ना, ये इन हालात में मतलब अपने मुतवज्जा किया है। मोटरसाइकिल ख़तरनाक सवारी है शहर में। बिल्कुल। जब इतनी ख़तरनाक है तो लोग मोटरसाइकिल का नेमुल बदल तलाश क्यों नहीं करते? कोई छोटी गाड़ी, कोई रिक्शा, पैदल का सफ़र, पैदल नहीं या करेंगे ना। मजबूरी, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। इसकी वजह ये है कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, हाँ। काम ज़्यादा है हमारे पास। हमने लोगों ने, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हो गई है। आपकी बातों से मैं ये समझ रहा हूँ कि जिसके पास 4 व्हीलर है भी और उसने जल्दी पहुँचना है तो वो मोटरसाइकिल निकालता है। यस, बिल्कुल ऐसा ही। ऐसा है? ऐसा ही निकालते हैं सर। बिल्कुल। 4 व्हील जो है हर जगह नहीं घुस सकती। हाँ हर जगह नहीं जा सकती 4 हाँ। व्हील। तो मोटरसाइकिल हर जगह घुस जाती है। हाँ जो बड़ी गाड़ी है, जो कंटेनर है, टैंकर है, हाँ अक्सर ये होता है कि गड़ा बड़ा होता है और टैंकर का जैसे हाँ गलती होने का खतरा डिसबैलेंस होता है। हुआ वो। तो ये भी एक नुकसान है, नुकसान भी और जानी नुकसान भी है। ये चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखें, सामने चुरंगी है तो हाँ। फुटपाथ टूटा हुआ है, सही है। टूटा हुआ है। इस पे कई दफ़ा टैंकर टकरा चुका है, टर्न चुरंगी पे। करते हुए ना। टर्न करते हुए, हाँ ये चीज़ है। ठीक है जी। ये मुख्तलिफ देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो कि पॉलिसीज़ बनाते हैं, इक़दामात उठाते हैं, फ़ैसले सादिर करते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, वो सब कुछ अगर बेस करता है ना तो वो आवाम की राय पे करता है। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं जिससे लोग रोज़ाना लोग जो है वो गुज़र रहे होते हैं, उसको देखते हुए फिर एक पॉलिसी मुरतब की जाती है। तो आवाम की क्या राय, अगर ये गवर्नमेंट सही तरीके से समझने में कामयाब हो जाए तो शायद पॉलिसियाँ फिर वो बने कि जिसके कुछ नताइज भी हासिल हो सकें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मैंने सवाल ये करना है कि ये बार बार ट्रैफिक हादसे का मैं जब भी नाम लेता हूँ तो लोग उसके बदले में टैंकर और डंपर का नाम क्यों ले देते हैं भाई? बस का भी ले सकते हैं, किसी मज़दा का भी ले सकते हैं, और किसी बड़ी बस जो आजकल चली है उनका भी ले सकते हैं। ये डंपर, टैंकर, ये सबसे पहले हमारे जहन में क्यों आता है? इसकी वजूहात क्या है? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। सवाल मेरा ये था कि कराची शहर में मोटरसाइकिल जो है उसकी अहमियत क्या है और मोटरसाइकिल चलाना कैसा है? मोटरसाइकिल चलाना ऐसा है जैसे भाई इंसान की ज़रूरत बन रही है मोटरसाइकिल, ठीक है। ठीक है। हर आदमी को ज़रूरत है। यहाँ के रास्ते छोटे मोटे नहीं है, हर जगह जाने के लिए मोटरसाइकिल आसानी से निकल जाती है और आदमी जल्द से जल्द पहुँच जाता है। ये मोटरसाइकिल पर आदमी आसानी से पहुंच जाता है, गाड़ी में भी पहुंच सकता है। गाड़ी में आपका पता है अगर ट्रैफिक का कानून कैसा है, हाँ हर जगह पानी पड़ा हुआ है, खड्डे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, ब्लॉक है। हाँ। तो मोटरसाइकिल ये है कि पतली से पतली सी जगह से निकल जाती है। रॉन्ग भी ले Wrong भी लिया, ले लिया, फुटपाथ पे भी चढ़ा दिया। फुटपाथ पे भी चढ़ा दिया। बहालत मजबूरी या खुशी में? मजबूरी है। मजबूरी।
वो जैसे अक्सर मैंने देखा है कि शाहरा फैसल पर ट्रैफिक जैम हो गया तो वो फुटपाथ पर चढ़ा के बाइक वाले दूसरे ट्रैक पे चले जाते हैं। अपनी सहूलत देख रहे हैं ना सर। हाँ, शायद गाड़ी चढ़ सकती तो गाड़ी वाले भी चढ़ा देते। बाद वक्त तो वो खुद चढ़ा लेता है, हाँ। नहीं तो वो एक आध बंदे की हेल्प लेके फुटपाथ पे चढ़ा के अपना रास्ता क्लियर कर लेता है। ये तो हो गई अहमियत। आपने ये बता दिया कि जनाब इसके बगैर गुजारा नहीं है शहर में, या तो फिर घंटों ट्रैफिक में फंसना है। अब मेरा सवाल ये है कि मोटरसाइकिल चलाना कैसा है? आसान है? क्योंकि मोटरसाइकिल दुनिया भर में लोग एंजॉयमेंट की गर्ज से चलाते हैं। मोटरसाइकिल सबसे मुश्किल सवारी है भाई। अच्छा, वो कैसे? बड़ा इजी है, बस मुश्किल सवारी साइकिल की तरह चलानी है। हल्का सा भी किसी ने भी साइड मारा, हाँ, वो गया। ये तो है। इसमें सेफ साइड नहीं है, ना इधर है ना इधर है, ना इधर का गेट खोल सकते हैं ना इधर का गेट खोल सकते हैं। हल्का सा हैंडल टकराया गया, हल्का सा पीछे मारा पलट गया। तो जो ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं उसमें आप समझते हैं कि मोटरसाइकिल वालों गलती की बात नहीं कर रहा, उसमें ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले ही जख्मी हो रहे हैं या गाड़ी वालों के भी एक्सीडेंट होते हैं? दोनों है। अच्छा, दोनों 50-50 है, दोनों 50-50 है। मोटरसाइकिल वाले का ज़्यादातर एक्सीडेंट किससे होता है? कार से, बस से, ट्रक से होता है। ट्रक से ज़्यादातर क्यों आदमी शॉर्टकट मारता अच्छा, है। जैसा कि ये आ रहा है मेरे अकब में, ट्रक डंपर, ये तो डंपर है। हाँ, अब वो क्रॉस मारने के चक्कर में, पतली गली से निकलने के चक्कर में वो ट्रक के नीचे आ जाता है। ट्रक वाला सही चल रहा होता है। ट्रक वाला सही चल रहा है, बाद वक्त मार देते हैं ट्रक वाले, ओवरटेक मार देते हैं, हल्का सा साइड मार देते हैं, हॉर्न मारते हुए जाते हैं। हाँ, आदमी प्रेशर में आ जाता है, हाँ। गाड़ी घबराहट में वो लेके चला जाता है। ठीक है जनाब आली, ये पहला सवाल था आज के प्रोग्राम का मेरा, और मैं इसमें बड़े आसान लफ्ज़ों में ये बताने की भी और ये जानने की भी कोशिश कर रहा था कि कराची शहर के नौजवानों के लिए, कराची शहर के लोगों के लिए मोटरसाइकिल है क्या, उसकी अहमियत क्या है और मोटरसाइकिल चलाना कैसा है। ये दो सवाल हैं सादे से जो प्रोग्राम के इस इब्तिदाई पार्ट में मैं लोगों से कर रहा हूँ। इसके जवाबात लोगों के मुशाहिदात, लोगों के तजर्बात की रोशनी में वो दे रहे हैं। इसके बाद जूँ जूँ प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा हम इसके मज़ीद पहलुओं पर भी बात करें। जब भी मैं ट्रैफिक हादसे की बात कर रहा हूँ, ये इन दोनों चीज़ों का नाम जहन में क्यों आ रहा है? उड़ाते यही है। अच्छा, तो ये आप कैसे कह रहे हैं उड़ाते यही है? कि आपने कभी देखा या खबरों में पढ़कर आप बता रहे हैं? शहर में हो रहा है, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में है, डंपर आता है, ये लड़के हैं चला रहे हैं, बाइक साइड पे कर लेते हैं। हाँ। और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, साइड में कर लेते हैं। तो डंपर वालों से जब बात होती है या हैवी ट्रैफिक जो हैवी व्हीकल्स जो चलाते हैं उनसे बात होती है, वो तो कहते हैं जो नौजवान लड़के हैं वो डंपर्स के अंदर खुद आते हैं और खुद साइड मारते हुए जाते हैं। ऐसा ही होगा इनकी नज़र में। तो अब कोई बंदा मुजरिम अपने आप को मुजरिम तो नहीं कहेगा ना। हमारी अच्छा। नज़र में क्या है, हमारी नज़र में ये है कि हमें जब आरन पीछे से मारते तो हम साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, हम उससे भाई मोटरसाइकिल वाला तो फौरन डरता है ना, अगर हॉर्न आ जाए पीछे से। फौरन ही डरता कार वाले का भी आ जाए तो भी साइड में होता है। भी होता है बेशक। मगर क्या आजकल जो बाइक चलाने वाले नौजवान हैं, आप नहीं समझ रहे हैं कि कुछ डर खौफ हॉर्न का कम हो गया? नहीं, वो तो क्या अगर इसने मुझे हॉर्न दिया है तो अब तो मैंने और इसके आगे निकलना है, वो तो है। ये वाला मामला भी है या नहीं है? करता है बंदे के माइंड पे। हाँ। कोई किसी नेचर करता है, कोई किसी नेचर करता है। जिसको अपनी जान अजीज है वो अपनी जान बचाएगा पहले। हाँ, तो लगता क्या है रोड पे घूमते हैं ज़्यादातर नौजवानों को जान अजीज़ है जिस तरीके से वो बाइक चला रहे हैं? नहीं, जिस तरह आजकल के हालात हैं उस तरह बाइक वालों का तो ये हाल नहीं है। हाँ। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो एहतियात करके चला रहे हैं। एहतियात करके चला रहे हैं। हाँ, बहुत ऐसे हैं बेशक। आखिरी सवाल ये है, डंपर वाले की गलतियाँ ज़्यादा हैं या मोटरसाइकिल वाले की? वन लाइनर जवाब। डंपर। भाई डंपर का ही नाम लिया जाए। डंपर इतना कसूरवार है? ये टैंकर, डंपर, ये बड़ी गाड़ियाँ। भाईजान कसूरवार तो हर इंसान है जो अपनी जो है ना खताई की वजह से जो है ना जब्त के अंदर आता है। हाँ, ठीक है ना, हर इंसान इस कराची शहर में जल्दबाजी नहीं रहता है। हाँ, ठीक है, हाँ। किसी इंसान के पास सब्र का कोई तकाजा नहीं है। अच्छा, सब्र का दामन छोड़ दिया सबने। हाँ, सब्र से चले तो सब काम इजी है। हाँ, एक सफ़र है आधे घंटे का, लोग सोचते हैं मैं 20 मिनट में कर लूँ या 10 मिनट में कर लूँ, तो ऐसे जितनी जल्दी चलेगा उतना ज़्यादा नुकसान है। उतने ज़्यादा हादसे के चांसेस होते हैं। हादसे के चांस है। तो ये सब्र सिर्फ मोटरसाइकिलों वालों में, कार वालों में कम है या? किसी के पास नहीं है सब्र। भाई टैंकर और डंपर को तो सब्र से ही चलना होता है। हाँ, उनको तो सब्र से ही चलना होता वो है। चल रहे हैं। वो अपने हिसाब से एक गाड़ी सही चल रही है, वो है प्रेशर राइज ब्रेक।
ठीक है, सही है। हाँ। उसको ब्रेक लगाते वो वहाँ जाके ब्रेक खाएगा। तो फिर चलाएगा भी तो उसी अंदाजे से ना, हल्के हाथ स्लो चलाएगा ना, चलाएगा भी उसी अब हमारे अंदाजे से। बाइक वाले वो 120 की स्पीड से ज्यादा जाते हैं। अच्छा, अब ट्रक के डंपर का शीशा है वो दूर का साइज दूर का दिखाता है। हाँ। अब बाइक वाले उसके मैंने नजदीक डंपर के शीशों पर बैठ के देखा है, अच्छी से अच्छी गाड़ी से ज्यादा वो उसका व्यू होता है। ये होता है, अच्छी से अच्छी गाड़ी से ज्यादा मगर- डंपर के मगर- टैंकर के मगर एक मिरर का रोड व्यू पे होता है। जहाज चल रहा है और ये बाइक वाला उसके साथ आके चिपक रहा है तो गलती किसकी है? हाँ, अगर उसके दरवाजे के साथ है तो नजर नहीं आएगा। नजदीक जब एक बड़ी गाड़ी के छोटी गाड़ी आ जाएगी तो बड़ा गाड़ी वाला क्या करेगा ये बताओ आप? हाँ, ठीक वो है। तो कोशिश यही करेगा कि किसी का हादसा, कोई इंसान किसी को जानबूझ के मारने की नहीं सोचता, मगर हर काम में इंसान की अपनी कोताही होती है। जल्दबाजी और कोताही, हाँ, जल्दबाजी और जल्दबाजी का जो पहलू है ये शायद बहुत अहम है। ये बहुत अहम है। बात बिल्कुल सही है। और दो टोक बात ये है कि चाहे मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो या डंपर वाला हो, इस वक्त जल्दी के अंदर हर कोई दिखाई दे रहा है। और शायद यही जो जल्दी है, जो जल्दबाजी है, ये फिर हादसात का सबब बनता है। अच्छा, ये सारे नौजवान इस वक्त यहाँ इसलिए जमा हैं कि ये बताना चाहते हैं इस टैंकर ड्राइवर की तरह कि भाई टैंकर ड्राइवर या डंपर ड्राइवर किस तरीके से गाड़ी चला रहा है और ये नौजवान किस तरीके से मोटरसाइकिल चला रहे हैं। भाई जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं वो तो ये कहते हैं कि मोटरसाइकिल वालों को बहुत जल्दबाजी है, हम एक लाइन में गाड़ी चला रहे होते हैं और वो बार बार आकर हमारी टायर्स के पास जो है वो साइड मार कर निकलते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि टैंकर वाले बड़ी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। बाइक वाले तो ये बेचारे मजदूर हैं। हाँ, ये सुबह इनकी टाइम होती है, लेट हो रहे होते हैं तो हाँ। कंपनी के मालिकान जो है इन्हें लेट का टाइम बढ़ाएं ताकि सही। रिलैक्स होके कंपनी आए। हाँ। और ये टैंकर वाले जो इनकी टाइमिंग होती है, एक चीज़ जो आप ये कह रहे हैं कि बाइक वालों को जल्दी होती है, इसका मतलब ये तो आपने मान लिया ना कि फिर वो जल्दबाजी में चला रहे होते नहीं, हैं। जल्दबाजी ऐसा है का नहीं है, मतलब दफ्तर ये जाना है, टैंकर लेट वालों ना का लग ये- जाए। आप हाँ। बात है, टैंकर वालों का ये लोड टैंकर होता है इनका, ठीक फुल है। भरा हुआ। हाँ। और इनको चाहिए एक साइड में एहतियात से स्लो स्पीड पे चलाएं। अब ये इतनी स्पीड से चलाते हैं उसके बावजूद इनके ब्रेक नहीं लगते, ब्रेक फेल हो जाते हैं। फिर ये एंड छंड घुमा के हाँ। फुटपाथ पे या किसी भाई को रोन देते हैं, मतलब कुचल देते हैं। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया का जो ये रोड है, यही रोड, ये यहाँ ये क्या रोड सूरत सही हाल होती है? यहाँ एक के बाद एक जो है ना आपको टैंकर मिलेगा। आप मेरे साथ खड़े हो जाएं, तो यहाँ तो हाँ, काम, 2 यहाँ मिनट तो बाद- काम भी उन्हीं का ही है। 2 मिनट टैंकर खड़े होंगे। हाँ। और यहाँ 9 से 6 बजे जब ड्यूटी की टाइमिंग होती है ना, हाँ। शाम 6 बजे यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाता है। हाँ, सही है, जब बिल्कुल। ट्रैफिक बढ़ता है जब फैक्ट्री में आते हैं लोग, जाते तो हैं, उस सबूत में ये एक्सीडेंट होते हैं टैंकर के आगे जो बाइक वाले हैं बेचारे वो इसमें आ जाते हैं। टैंकर वाला अगर 40 की स्पीड से ऊपर शहर मैं में कह गाड़ी रहा नहीं हूँ, चलाता है, ऐसा उसका कहना है। इसकी टैंकर वाले का ऐसा कहना है कि हम शहर के अंदर 40 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाते। ये तो उनका कहना है ना, ये उनका कहना है। आपको क्या लगता है कितनी जा रही होती है, कितनी स्पीड में? स्पीड जारी होती है 100 पे चली जाती 100 पे? है, 80 100 पे चली जाती है। 100 पे टैंकर की डंपर की स्पीड होती है? मैं निशान तारिक। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कराची शहर है, हाँ। इस टाइम डंपर माफिया के बस में। आपने इसको माफिया करार दे दिया है? बिल्कुल। हाँ। आप कहीं दूर नहीं जाए, अभी आपको 2 मिनट हुए यहाँ मेरा इंटरव्यू लेते हुए, ये देखें आपके सामने एक डंपर आ रहा है। तो इसको नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? जबकि शाम का टाइम है, हाँ। 6 बजे के बाद चले, 7 बजे के बाद चले। आप अभी- श्योर अभी हैं इस कोई बात नहीं के है। ऊपर? श्योर है। अभी आप देखिए बाइक, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिस इज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पर जो हैवी ट्रैफिक होती है वो दिन में भी अलाउ होती है, तो फिर दिन में अलाउ होती है लेकिन पानी वाले डंपर अलाउ नहीं होते। यहाँ पानी की लिए ज़रूरत तो नहीं है, इलाकों में है ना। हाँ। पानी की ज़रूरत मेन रोड पे तो नहीं है। इनमें से और बहुत सारे लॉजिस्टिक के टैंकर्स डंपर हैं, ऑयल लेकर जा रहे हैं, सामान लेकर जा रहे हैं। ऑयल वाले थोड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप अभी जो दिखाएं। आपने दिखाया ये था वो- पानी वाला है, वो हाँ। भी पानी वाला है, उसके पीछे जा रहा है वो भी पानी वाला है। हाँ। तो ये पानी वाला यहाँ इनका क्या काम है? फैक्ट्रीज में पानी फैक्ट्री डालने के लिए। फैक्ट्री में अपनी बोरिंग हुई भी है, अपने पानी बनाते हैं। हाँ। मैं खुद इंडस्ट्रियल एरिया से ताल्लुक रखता हूँ, आर्टिस्टिक मिलीनियर से। आप ये समझते हैं कि यहाँ हमारा पर खुद दिन में बड़ी गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए? नहीं चलनी चाहिए। अच्छा, रात में अगर बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं जो कि औकात कार हैं जी। बकौल आपके,
उसमें हादसा कम हो जाएंगे अगर ये दिन में ना चले, रात में चले? बिल्कुल होंगे, क्योंकि रात में कराची शहर तो कहते हैं रात भर जाग रहा होता है। वो इलाके छोटे इलाकों में जाग रहा होता है ना, बाहर इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा है? ये मेन रोड पे देख ले, मेन शायरे पे देख ले, कोई नहीं है। कहाँ पर है? मुझे दिखाएं कि रात में इतनी रौनक होती है। आप यहाँ 8 बजे 9 बजे के बाद आए, यहाँ सिर्फ डंपर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। आप ये समझते हैं कि अगर जो इनकी टाइमिंग है उस टाइमिंग में इनको इजाज़त मिले और ये उसी में चलाएं तो ये हादसा सही हो सकते हैं? इंशाल्लाह हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो टाइमिंग्स है इनकी उसके अंदर बड़ी वायलेशन है शहर भर के बहुत अंदर। ज़्यादा है। ये तो इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। वायलेशन होती है कभी कभार, हाँ। लेकिन इनको जितना मर्जी बोल लें, जो मर्जी कह दें, इन्होंने अपना करना है, क्योंकि ये माफिया बन चुके हैं। हाँ। और ये माफिया बन के दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है टैंकर वाले को हादसा करने का, लोगों को उड़ाने का शौक है? बिल्कुल है। आप कितनी वीडियोस देख लें, मलीन में आप देख लें कि पीछे से आकर उसने उड़ा दिया। एक साइड पे खड़ा हुआ दूध वाला खड़ा हुआ, उसको दबाता हुआ चले गया, रोनता हुआ चले गया। उसमें किसकी गलती थी? बाइक वाले की गलती थी। इस सवाल, इस जवाब के अगेंस्ट में टैंकर्स वाले जो हैं वो ऐसी वीडियोस भी पेश करते हैं जिसमें सीधा चलते हुए टैंकर में एक मोटरसाइकिल वाला साइड मारता हुआ अंदर खुद टायर के नीचे आ गया। आपकी बात ठीक है। अगर देखें, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती ना। हाँ, ये बात लेकिन- मैं सुनना चाहता हूँ ना सर आपसे। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती ना। 1% 2% बाइक वालों की गलती है, ज़्यादा उनकी है। 98% जो वीडियो आवाम डालती है उसमें आप खुद बताएं किसकी, टैंकर वालों की गलती है या बाइक वाले की? ज़्यादा आप समझते हैं बड़ी गाड़ी टैंकर वाले की की? गलती है, बिल्कुल। ठीक, अगर इस गलती को सुधारना हो तो हुकूमत वक्त क्या कर सकती है? इस पर पाबंदी करें। आप अभी टैंकर आपको दिखा रहा हूँ ना, रोड पे चलते हुए कितने टैंकर गए हैं अभी। हाँ। कितना मिनट, 5 मिनट में तकरीबन 10 टैंकर जा चुके हैं यहाँ से। अगर यही इस पे रोका जाए, वो 500 रुपये मुट्ठी गर्म कर देते हैं, 1000 रुपये देते हैं, चलो भाई जाओ, जाने दो। उनकी अभी जेब गर्म है, दूसरों का भी के, लेकिन जिसका जान चले जाती है उसका कौन कोई देखभाल है? नेमुल बदल कुछ नहीं, भी नहीं है। कोई नेमुल बदल नहीं है जान मेरा का। बिलाल चुरंगी से अंदर जाकर एक घर था जिसके आल बरादरी कौमी मूवमेंट की जानिब से उनको जो किया गया उनकी जानिब से किया गया। हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। जिसकी 4 बेटियां हैं और वो खुद अपने हाथ पैरों से मजबूर होकर घर पे पड़ा हुआ है। किसी ने आके देखा, किसी ने पूछा उनसे कि भाई आप यहाँ पड़े हुए टैंकर हो? के नीचे आए वो? टैंकर के नीचे उसके हाथ पैर चले गए। या अल्लाह। अभी कुछ दिन पहले, गालिबन 1-2 दिन पहले ही अस्पताल चौरंगी पे भी हादसा हुआ, 4 अफराद जान की बाजी हार गए। वो भी बड़ी टैंकर गाड़ी। की गलती ना। आप देखें ना, ये इसमें क्या कसूर है? आप हाँ। टैंकर दिखाएं, कितने जा चुके हैं यहाँ से टैंकर। पानी के टैंकर हैं। ये दूसरा कोई नहीं है कि ऑयल लेकर जा रहा है या कुछ और लेके जा रहा है। ये पानी के टैंकर है ना। आपकी बात पानी यह का है क्या कि जो काम है? पानी के टैंकर्स का काम शहर भर में अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत ज्यादा। इसमें बड़ा सबब जो है वो पानी का टैंकर है। पानी का टैंकर है 100%। आप देखें, पानी के टैंकर हाँ। इतने हैं यहाँ कि जिसका कोई काम नहीं है। पानी बंद कर देते हैं टैंकर वाले। यूनियन हाँ पहली बात है, यूनियन बनी हुई है, हाँ सही है। मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है, मेरी हड्डी टूटी है। मेरे को पानी के टैंकर ने उड़ाया था 22 व्हीलर पे। माय गॉड। हाँ इंटरनेट का काम करता हूँ, पीछे मेरी गाड़ी काम कर रही। पहली बात तो ये है, गलती किसी की भी है, इनको नजर नहीं आता है। नजर नहीं आता है। 2 दिन फिर नजर नहीं आता है कि ऊपर बैठे में नीचे आएगा, क्या पता कौन का चूमर बना रहा है किसका। हाँ। ये लोग बनाते हुए चले जाते हैं। हाँ, मैं काम कर रहा था, पीछे से उसने उड़ाया, हिट करा आपको पीछे से मारा? मेरे को। उसने गाड़ी से गाड़ी हिट करी ओवरटेक करते हुए। आप ओवरटेक कर रहे थे, वो कर रहा था? मैं हम तो खड़े हुए काम कर रहे थे। जैसे अच्छा, वो काम मेरी कर गाड़ी रहे खड़ी हुई थे। है, ओके अच्छा। ओके ओके। उसने उड़ाया, पीछे से कार वाला निकला, उसने मेरे को उड़ा दिया। हाँ। मैं आगे खड़ा हुआ था, उसने फेंका शापेसर के पुल से, मैं गया 9 फीट उड़ के इस तरफ। माय जब थाना पुलिस हुआ, थाना पुलिस में डायरेक्ट उसने ये बोला, भाई 4.5-5 लाख रुपए देते हैं हम लोग मरने वाले को, और जख्मी वाले के जो भी है वो कर लेंगे। मतलब कोई बात ही नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं। 4.5-5 लाख एक आदमी की जान की कीमत बंदा लगा दी है। मारना इनके लिए कोई मुसीबत नहीं है, आसान है, सही है। क्योंकि यूनियन है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है। बड़े से बड़ा नीचे, ऊपर से लेके नीचे तक का खा रहा ये है। हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है। सबसे बड़े ताकतवर ये हैं, सबसे बड़े ताकतवर आप ये। समझते हैं कि ये माफिया बनने की वजह से अब बिल्कुल बेपरवाह हो चुके हैं? देखो, आपने वीडियो देखी, आप न्यूज़ वाले हो माशाल्लाह, सब जगह जाते हो, बंद क्यों नहीं करे अभी तक इन लोगों ने? अगर टैंकर्स बंद कर दें, एक सवाल है, आपकी बात सुने सब ना, सही है। आपकी मैंने बात की कहा है, मेरी बात तो सुने। मैं ये कह रहा हूँ टैंकर्स बंद कर दें, डंपर्स बंद कर दें, आपको लगता है कराची की मईशत चल सकेगी? ये क्यों बंद कर सकते हैं? ये ड्राइवर है, हमारी तरह मजदूर है, सेठ बोलेंगे चलाएंगे। हाँ। इनको चलाना है तो क्या करें फिर? इनको पीछे वालों को जाके बोले ना, भाई इनका टाइम बांध दो, टाइम बांध दो, तरीका हल निकालो। हाँ। ये माफिया इनका कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकती है, ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। ठीक है। बस इसके आगे कुछ भी नहीं है। हाँ। और मतलब सब यही है। एक राय ये भी है कि ये इतना मजबूत माफिया हो चुका है कि अब जब कोई डर खौफ नहीं होता ना किसी का, बोला 4.5-5 लाख कोई डर खौफ नहीं होता ना, तो फिर शायद
उस एहतियात से मेरी हड्डी। गाड़ी नहीं चलाई जाती है। तो जैसा कि बताया कि भाई 4-5 लाख रुपए एक जान की कीमत है। जान की कीमत तो कोई नहीं हो सकती ना। तो कराची शहर में डंपर्स, टैंकर्स और जो हैवी ट्रैफिक है ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। अब कराची के शहरी किसी सूरत इनकी कोई बात मानने को और इन्हें कबूल करने को इस वक्त जो है वो रजामंद नहीं है। मोटरसाइकिल वाले के बराबर में से जब टैंकर, डंपर, ट्रॉलर गुजरता है, क्या ख्यालात आते हैं उस वक्त? सर एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो कराची में हादसा चल रहे हैं उस वजह से अगर टैंकर बराबर में भी जाए तो सांस भी ऊपर आ जाए। हाँ, बस उसको क्रॉस कर ले जल्द से जल्द। ये दुआ होती है कि क्रॉस हो जाए और खैरियत से हम निकल जाए। वरना जो हादसा हो रहे हैं आपके सामने ये पिछले दिनों जो क्यों हो रहे हैं ये इतने हादसा? पहले तो हमने नहीं सुने थे कभी। सर मेरे हिसाब से तो ये टैंकर वालों की लापरवाही, ये ड्राइवरों की लापरवाही, सबसे बड़ी बात ये तो बाइक वालों को तो इतना इग्नोर करते हैं कि वो बाइक वालों को देखते ही नहीं। ये बराबर में बाइक वाला है नहीं है वो नीचे भी चले जाए। और अभी पिछले दिनों जो वो मैंने देखा था शायद एक बच्चे को भी जो उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो बाइक वालों को एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना था कि ड्राइविंग करते हुए आप ये सोचो कि आपकी आंखें भागी किसी और की आंखें। बिल्कुल ये स्टैंडर्ड रूल है। ये सब बताते हैं जनाब कि ऐसा ही आपने जो है वो गाड़ी चलानी है। तो टैंकर, डंपर वाला कहते हैं हमें तो सब नज़र आ रहा होता है शीशे में। अगर नज़र आ रहा होता तो सर हादसा कैसे होता? वो कहते हैं मोटरसाइकिल वाले आ जाते हैं हमारे मेरे सामने। हिसाब से तो उनकी लापरवाही हो, शायद वो आंखें बंद करके। मतलब आप ये समझते हैं कि जितनी एहतियात से डर डर कर मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल चला रहा होता है, टैंकर वाला बड़ी बेपरवाही, लापरवाही से चला होता है, उसको किसी की ज़िंदगी का कोई परवाह नहीं है। अच्छा, इस बात में ना, इस बात में जो हमारे तजर्बात और मुशाहिदात हैं उसकी रोशनी में सदाकत है। जब टैंकर और डंपर वाले गाड़ियां चला रहे होते हैं तो ये बारहा देखा गया है कि जिस लापरवाही और जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ पैर एक ऊपर रखकर या एक हाथ स्टीयरिंग पर रखकर और सिगरेट का कश लेते हुए वो गाड़ी चलाते हैं, तो इससे पता चलता है कि जनाब वो एहतियात, वो फोकस शायद नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार होते हैं ये टैंकर्स ड्राइवर। आदाद शुमार जो मेरे पास थे, मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपको वो बता देता हूँ। पहली तो ख़बर ये है कि जो मुख्तलिफ़ ट्रैफिक हादसात हैं उसमें तफसीलात के मुताबिक 9,261 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जहाँ बहक जो लोग हुए हैं उनमें सिर्फ बच्चों की तादाद 69 है, 69, और 29 बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ, वो भी इसमें जो है वो जहाँ बहक हो गई हैं। ज़्यादातर हादसात जो हम देखते हैं जो कि कराची शहर में शायद सुर्खियाँ भी जिनकी बनती हैं, जो ख़बरों में, अखबारों में, चैनल्स पर भी आप देखते हैं, उनमें ख़बरें होती हैं जनाब वाटर टैंकर, डंपर और ट्रॉलर से होने वाले ट्रैफिक हादसात की। ये मामला क्या है, इसको हल कौन करेगा, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। अच्छा जी, ये रहा टैंकर, और इस बात में कितनी सदाकत है कि टैंकर वाले को शीशों से नज़र नहीं आता, साइड मिरर से ये ज़रा देखते हैं। मैं टैंकर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ और फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, मैं इस वक्त जिसे हैवी व्हीकल कहते हैं ना, अब मैं उसके अंदर बैठा हूँ। ये ऑयल टैंकर है और 10 व्हीलर, 10 टायर्स इस गाड़ी के हैं। बड़ी गाड़ी है, इसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। जो सवाल हमने किया था कि भाई इतनी ऊंचाई से टैंकर वाले को साइड का नज़र आता ही नहीं आता, ये मेरे साथ ड्राइवर बैठे हुए हैं। सर मेरा पहला सवाल तो ये है, एक शीशा ये है, एक इसके नीचे लगा हुआ है, 2 यहाँ लगे हुए हैं, नज़र नहीं आता आप लोगों को? सर ये देखें, पीछे अगर सुई भी पड़ी हुई तो नज़र आती है। हाँ, ये तो बहुत वाज़ेह है। टायर नज़र आ रहे हैं, सुई हाँ। नज़र, पीछे अगर कोई चीज़ भी पड़ी हुई है नज़र आ रही है। उन दोनों साइड क्लासों में भी देखो, उस साइड का भी नज़र आता है, नीचे ज़मीन भी नज़र आ रही है और पीछे टायर भी नज़र आ रहे हैं, साइड पूरी गाड़ी की नज़र आ रही है। अब ये बात अलग है कि कोई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी वाला ला के ठोके तो बोला इनको नजर नहीं आ रहा है। हाँ। ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर दरवाजे के साथ मोटरसाइकिल चल रही है तो नजर नहीं आएगी। अब उसमें ये है हाँ। कि ये जो यहाँ से इस जगह से आगे ये नजदीक होता है ना जब हाँ। मोटरसाइकिल, तो भी उसमें वो जो गोल शीशा लगा हुआ है, ये गोल शीशे से आगे बम्पर भी नजर आते हैं। अच्छा, ये बम्पर आपको नजर आते हैं? बम्पर भी ये गोल आगे, अच्छा, सही सही सही। शीशा जो हाँ हाँ हाँ, ये गोल वाले शीशे से बम्पर भी नजर आते हैं। और दूसरी बात ये है
कि अब ये मोटरसाइकिल वाले, ये छोटी गाड़ी वाले, वो खुद अपने ज़हन से इस हिसाब से चलते हैं जैसा उनके पास अपनी गाड़ी है ना, वो हर गाड़ी को इसी तरह समझते हैं कि कहीं भी मुड़ जाएगी, कहीं भी मुड़ जाएगी। अब ये कहीं मुड़ने वाली तो नहीं है। अगर मोटरसाइकिल को ब्रेक मारो तो वो 1 सेकंड में लगती है, बड़ी गाड़ी को ब्रेक मारो तो कम से कम उसमें 1 मिनट लगता है रुकने में। अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर, आप इसको मैक्सिमम कितनी स्पीड पे चलाते हैं? इस पे शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 35, 40, 30, चले हम 40 40 रखते हैं, ठीक है। अगर 40 की स्पीड पे सामने ब्रेकर आ जाए, जंप आ जाए, आपने अगर ब्रेक मारना है जी, तो कितने फासले पे लगेगा? मतलब अगर मैं कदम की बुनियाद पर फासला गिनूं या कदम की बुनियाद पे गिनो तो तकरीबन 8 कदम से 10 कदम 10 कदम लगेंगे। 10 कदम। अभी अगर आपको शक है तो अभी भी चेक कर मतलब 10 कदम का मतलब ये है कि 50 मीटर 60 मीटर का बहुत इतना लगेगा, फौरन नहीं लग सकता ब्रेक, एकदम अर्जेंट तो लग ही नहीं सकता। लोड की वजह से, या इसके वो ब्रेक खुलने की वजह से एक सिस्टम है ना। हाँ। अब ये ऐसा तो है नहीं है कि सांस बंद कर लिया, हाँ। ब्रेक लगने में कम से कम 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 6 सेकंड, 20 सेकंड, हाँ। आधा मिनट लगते हैं अब गाड़ी रुकने अब में। थोड़ा सा तल्ख सवाल है जी। सवाल ये है कि ठीक है, हमने आपकी बात मान ली कि भाई सर नज़र भी आता है, आप एक लाइन में भी चलते हैं, स्लो भी चलते हैं, मगर हमने इस शहर के अंदर ऐसे भी वाक़यात देखे हैं जिसमें टैंकर वाला रॉन्ग आ रहा है। हालांकि मोटरसाइकिल रॉन्ग आया समझ में आता है, टैंकर का रॉन्ग आना क्या? देखो, गलत काम कोई भी करे, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला है या वो ट्रैलर वाला है, सही है, गलत है। अब एक आदमी रॉन्ग आ रहा है या गलत चल रहा है, वो तो उसमें तो कोई इशू नहीं है। क्या हमारे ड्राइवर हजरात जिन्होंने 12-12, 14-14 घंटे ड्राइविंग करनी होती है, क्या उन्हें ऐसी कोई अद्वियात या ऐसी कोई नशा करना पड़ता है? नहीं, नशा कोई नहीं करना पड़ता, सिर्फ मजबूरी है। जो 14 घंटे या 16 घंटे ड्यूटी करते हैं वो अपनी मजबूरी की खातर, अपने पेट की खातर, बाकी नशा कोई नहीं करता। यहाँ थक के वहाँ गाड़ी लगा के सो जाते हैं। हाँ। कोई नशेदार आज तक हमने कोई शराबी या कोई ऐसा नशा करता हुआ ड्राइवर रोड पे बड़ी गाड़ी चलाता हुआ नहीं देखे। अब छोटी गाड़ियों का हमें मालूम नहीं है। अच्छा, हाँ, खैर रिपोर्ट तो ये भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी ड्राइवर्स पकड़े गए हैं जो कि नशे की हालत में थे, उनके टेस्ट किया गया। अब 5 अंगुलियां बराबर तो नहीं है ना, दुनियादारी है, लेकिन इसमें 95% गरीब लोग और मजबूर लोग दिन रात गाड़ी चलाते हैं। आपको कितना अरसा हो गया ट्रक चलाते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सन 88 में गाड़ी चलाने लगा हूँ। सन 88 से लेकर 40 साल होने को आए आज तक देख लो। 37। हाँ, 37। इसी रोड पे यही कभी ट्रक कभी टैंकर। कितनी दफा हादसा किया, कितने बंदे उड़ाए? अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह पाक की करमनवाजी है, मेरे किसी थाने भी मेरा नाम भी नहीं है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह ताला ने बचाया। बहुत मतलब मुझे खुशी भी हुई है बात सुन के, और अल्लाह पाक एक मरतबा एक्सीडेंट हुआ था, ये मेरे अंगुलियां कट गई थी, लेकिन वो मैं सोया हुआ था, दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो भी सो गया। अब वो गाड़ी लगी थी। ये तो एक ह्यूमन एरर है ना, ये तो हो फितरी एक काम है। हाँ। उससे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से किसी जगह पे भी गाड़ी नहीं लगी है, और नहीं आज तक कोई थाने में एफआईआर है। कोई छोटी मोटी ये मोटरसाइकिल वाले ने या कार वाले ने रगड़ ली, नीचे उतरे, सर आपने क्या किया या ये क्या हो गया, बस वहीं बात खत्म होगी। बाकी अल्लाह का बड़ा नुकसान कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह ताला ने। अब 37-38 साल के तजर्बे से आप मुझे ये बताएं कि ये आजकल इतने ज़्यादा बड़ी गाड़ियों से हादसा क्यों हो रहे हैं? ये डंपर, टैंकर, किसी ज़माने में हम खबरों में बस का पढ़ते थे। सर इसकी वजह मैं आपको बता दूँ, वजह ये है कि किसी ज़माने में रश सिर्फ बंदर रोड पे होती थी। अच्छा। या चुंदरीगढ़ रोड पे मिलती थी। सही है। अब वो हर गली बंदर रोड है, हर गली चुंदरीगढ़ रोड है। रोडों पे आने वाला, आप आने वाले को देखो, इस गाड़ी में बैठ के मेरे साथ सफर करो आप 1-2 किलोमीटर, आप आने वाले को देखोगे अपनी आंखें बंद कर दोगे, ये क्या कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल मतलब टैंकर वाला भी डर जाता है, खुद डर जाता है, जब वो नीचे आएंगे डरेगा नहीं, देखा। यानी आने वाला जो है ना कि यार ये किस बेरहमी से गाड़ी चला रहा है, गाड़ी वाला या मोटरसाइकिल वाला या रक्शे वाला या मजदे वाला, जिस टाइम वो पास करते हैं या आगे ब्रेक मारते हैं ना, यकीन मानो साथ बैठे हुए बंदे टांगे ऊपर कर लेते हैं और हाथ सर पे रख लेते हैं। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। वो कहता है कि भाई मेरी भी इतनी गलती नहीं है, मोटरसाइकिल वाले या छोटी गाड़ी वाले बहुत स्पीड में आते हैं, मोटरसाइकिल वाले ये कहते हैं भाई हम मजलूम हैं, ये टैंकर वाला ज़रा सी साइड मारता है हम गिर जाते हैं, कभी ये चढ़ा देता है ऊपर। अब ये बताएं कि टैंकर और मोटरसाइकिल वाले को हटाकर शहर में ट्रैफिक हादसात के पीछे ट्रैफिक निज़ाम का कितना अमल दखल है? देखिए सर, असल मसला ये है ना कि ट्रैफिक का निज़ाम जो है, सबसे पहली बात है रोडों की हालात देख लो।
अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कानून हमारे अफसरों के पास, रोड पे जितने हमारे अफसर खड़े हुए हैं उनके पास UAE का उठाया हुआ है, और रोडों को देखो जैसा अफगानिस्तान के खंडर होते हैं, ये भी बहस है। आप समझते हैं ये रोड बहुत बड़ा मसला है? बहुत बड़ा मसला है। अब जाते जाते आगे खड़ा आ गया, बिलफर्ज आगे मोटरसाइकिल वाले, कार वाले वो ब्रेक मारते, उसकी तो लग गई, उसकी तो ब्रेक लग गई। जब पीछे कोई गाड़ी लौट जाती है उसकी नहीं लगी, हादसे का बास बन गया। एक तो ये भी है। दूसरी बात ये अक्सर चौकों में, ये कुरंगी रोड पे आप शाम के टाइम पे देखा करो, अक्सर जिस टाइम फैक्ट्री की शिफ्ट छूटती है ना जी, तो शिफ्ट छूटते वक्त जिस वक्त फैक्ट्री से लोग निकलते हैं तो वो रोड पे आज बंदे को बंदा नहीं समझते। सही है। अब ये लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब जो अभी एक आध दिन पहले हादसा हुआ जिसमें 4 अफराद चले गए, खबरों में देखा होगा आपने? नहीं, खैर मैंने तो नहीं देखा। काला बोर्ड पे जो एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ जो तारीख में नहीं मिलता, जो हामला खातून टैंकर के नीचे आ गई। सर वो तो वक्त जिसका आया हुआ वो तो आया हुआ है ना। हाँ। लेकिन आप 100 बड़ा गाड़ी रोको और उसमें बैठो, उसको ये भी नहीं बोलो कि हम मीडिया वाले हैं, उसको ये भी नहीं बोलो हम पुलिस वाले हैं, बोलो यार हमने फलानी जगह तक जाना है, हमें वहाँ छोड़ दो, और आप बिल्कुल अपना कैमरा ऑन करके रखो। ये कितनी गलती करते हैं, ये गलती कर ही नहीं सकते, गाड़ी इतना बड़ा है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर इन हादसा से जान छुड़ानी हो, ट्रैफिक वालों ने भी सुकून का सांस लेना हो, आवाम ने भी लेना हो, तो क्या करना पड़ेगा? सर सबसे पहले जो है ना, हर इंसान को ये समझना चाहिए कि मैं रोग हूँ और दूसरा अंधे, ओहो, दूसरा पागल है, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये एहतियात से चलाएं। इसका मतलब ये एहतियात से चलाएं। और दूसरा सर ये रोडों का जो हालात है इसको सही करना है। अगर ये 2 काम कर लिए ये हादसा कम हो जाएंगे। अल्लाह के फजल से हादसा तकरीबन 100% में से ये 25% आ जाए। चलें जी, ये हमने आपको टैंकर ड्राइवर क्या उसका तजर्बा होता है वो भी दिखा दिया, साइड मिरर से नजर आता है या नहीं आता वो भी नजर आता। आप बिलीव करें कि मैं इस वक्त जिस चौरंगी पर खड़ा हुआ था ना, उससे मैं कोई 250-300 मीटर आगे हूँ उस चौरंगी से, और मुझे इस साइड मिरर में उस चौरंगी के भी पीछे का नज़र आ रहा है, बल्कि इसके टैंकर के टायर्स तक नज़र आ रहे हैं, जो आखिरी टायर है वो भी नज़र आ रहा है। तो नज़र आता है, बिल्कुल नज़र आता है, और वाज़े नज़र आता है, इन मिरर से भी नज़र आता है। रही ब्रेक की बात, तो ब्रेक कितनी देर में लगता था ये भी दिखा देते हैं आपको। अच्छा जी, ये गाड़ी अब चलने लगी है, मैं आपको साइड मिरर भी दिखा रहा हूँ कि इस पर नज़र आता है नहीं आता। और ये अब हमने टैंकर को चलाना शुरू कर दिया है, मतलब हमसे मुराद ड्राइवर चला रहे हैं, और स्पीड अभी होगी 5-10 यही स्पीड होगी। अभी थोड़ा सा पेस पकड़ रहा है टैंकर, और सामने मोटरसाइकिल वाले मुझे नज़र आ रहे हैं, और यकीन कीजिए कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये बराबर से बस गुजर रही है। अब मारना है ब्रेक। ये सुजुकी के पास मैंने ब्रेक मारा है, और ये ब्रेक लगते 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 ये इस तरीके से इसको ब्रेक लगता है कि थोड़ा सा आगे जो है वो गाड़ी जाकर रुकती है प्रेशर के साथ। तो इसका ब्रेक भी थोड़ा सा जो है वो देर से लगता है, और थोड़ा हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। तो ये सारी चीज़ें ये कराची के मोटरसाइकिल वालों को भी पता होना चाहिए कि उन्होंने अगर ऐसी गाड़ी के बराबर में से गुजरना है तो उन्होंने किन किन चीज़ों को जहन में रखना है कि ये कैसे चला रहा है ड्राइवर, ये ब्रेक इसका कब तक लगेगा, और क्या सूरत हाल है। इन सारी चीज़ों को कराची के नौजवानों आपने जहन में रखना है। मोटरसाइकिल जब भी आपके टैंकर के बराबर में से गुजरे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ब्रेक कैसे लगता है, इसके कितने फासले पे रहना है, और क्या क्या एहतियात है। अच्छा जी, वाटर टैंकर हो, डंपर हो, ट्रॉलर हो, बड़ी बस हो या एक मोटरसाइकिल हो, अगर ड्राइवर एहतियात से चलाएगा नंबर 1, और नंबर 2 जिन सड़कों पे वो चला रहा है वो हमारी हुकूमत एहतियात से बना दें, यानी कि गड्ढा फ्री सड़क होनी चाहिए, खड्डे जगह जगह जो नज़र आते हैं वो ना हो, सीवरेज का पानी ना पड़ा हो, तो जनाब आली ट्रैफिक हादसात की जो आदाद शुमार दिनों रात बतदरीज बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें वाज़े कमी आ सकती है। बजाय इसके कि हम टैंकर वाले पे इल्ज़ाम लगाएं, टैंकर वाला मोटरसाइकिल वाले पे लगाए, ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रहे और इसका नताइज इसके कोई हासिल ना हो सके, तो शायद ये सब कुछ बेकार होगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध जितने भी इक़दाम कर रही है, ये सब कुछ तभी हमारे लिए फ़ैसला कुन साबित हो सकते हैं जब हम अपनी सड़कें बेहतर बनाएं और अपने जो ड्राइवर हजरात हैं, यानी कि मैं, आप या कोई भी प्रोफेशनल ड्राइवर, उसको गाड़ी चलाने में एहतियात करनी पड़े। तो इसमें कोई शक नहीं कि कराची शहर में ट्रैफिक के हादसात में वाज़े कमी आ सकती है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।